यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार साग। वेलकम टू एसके साग स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। आज व्याख्या एक्सप्लेन रहेगा क्लास 10th का। बेसिकली मैंने एक व्याख्या डाली थी, उसे आप जाकर देख लें मेरे यूट्यूब चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01 पर। और कहीं ना कहीं ये दूसरी व्याख्या आज आप समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि रानी से लेकर स्टेंजा में बता दूं कहाँ से कहाँ तक है। रानी में जानी यहाँ से लेकर दियो है तक यहाँ पर हम लिख दिया। संकेतांक इस प्रकार लिखना है। लिखने के बाद सारी डिटेल में जानकारी अगर लेनी है, कैसे क्या संदर्भ किस प्रकार करना है, प्रसंग किस प्रकार करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल से जरूर कनेक्ट हो और आगे जाना है, क्योंकि एक वीडियो अपलोड हो चुकी है 10th की, एक 12th की। यहाँ देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश हम लिखेंगे तो बेटा एक चीज ध्यान रहे, यहाँ जो पद से लिया गया उसे पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता यानी कि कह सकते हैं इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी। इसे बिल्कुल क्लियरली समझ लें क्या है क्या नहीं है। प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे? प्रसंग हमारा रहेगा, इन पंक्तियों में राजा दशरथ तथा कैकेयी के कठोर हृदय के बारे में बताया गया, क्योंकि वन में जब जा रहे हैं भगवान श्री राम और माता सीता, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कठोर हृदय के बारे में जानकारी बताई है। कब बताया है? जब गांव की स्त्रियों से उन्होंने पूछा गया है। कैसे, आओ देखें। व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर क्या करेंगे। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि हमने अब समझ लिया है। गांव की स्त्रियां इस बात को कहती हैं कि हमने अब समझ लिया है। क्या समझ लिया है? कि रानी कैकेयी कितनी अज्ञान है। रानी कैकेयी कितनी अज्ञान है। इसका हृदय पत्थर के समान कैसा है? कठोर है। इसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। ये वाला स्टैंडर्ड रानी से जाके देखना तो आपको वहां मिल जाएगा जाके वन पथ पर। राजा दशरथ को भी इस बात का ज्ञान नहीं है। राजा दशरथ को भी इस बात का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? कि अपने पुत्र और पुत्रवधू यानी कि पुत्र और अपनी पुत्र की, मतलब पुत्रवधू का मतलब जानते हो? पुत्र की भार्या यानी कि पत्नी को वन भेज रहे हैं। वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वन में भेज रहे हैं, क्योंकि राम भाइयों में सबसे बड़े हैं। और गद्दी का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन सा होता है? बड़ा बेटा होता है। और बड़े बेटे को वन में भेज दिया गया है। कितनी शोभायमान मूर्तियां, स्त्रियां इस बात की व्याख्या कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। कितनी शोभायमान मूर्तियां हैं जो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इनसे दूर होकर उनके परिवार या गांव के लोग कैसे जीवित रहेंगे, उनके परिवार या गांव के लोग कैसे जीवित रहेंगे, इस बात के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये मैंने निजी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो आंखों में बसाने योग्य, अपने आंखों में रखने योग्य मूर्तियां हैं। कहीं ना कहीं देखें, अर्थात ये अतुलनीय है। अतुलनीय जिनकी कोई तुलना न की जाए, अतुलनीय मूर्तियां हैं। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है, इसकी आपस में चर्चाएं कर रही हैं स्त्रियां। वन में रहने योग्य नहीं है ये मूर्तियां, वन में रहने योग्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या है? ये कहीं ना कहीं राजमहल में रहने योग्य है, और कहीं ना कहीं क्या करने योग्य है? राजकाज करने योग्य है। और राम का अधिकार भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कैकेयी ने, उन्होंने भरत को दिया है। ये कहाँ से लिया गया है? कैकेयी अनुताप से लिया है। कैकेयी विलाप कर रही है, और कहने का मतलब स्त्रियां आपस में बात करें कैकेयी के बारे में और राजा दशरथ के बारे में। ये आलोचना कर रही है, व्याख्या कर रही है। एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ, ग्रामीण स्त्रियों का कैकेयी के प्रति कैसा व्यवहार था? तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे कैसा व्यवहार था। तो ये व्यवहार था, स्त्रियों ने कहा था कि कितनी कठोर हृदय की माता है। माता एकदम कुमाता वाला कार्य किया है इन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि हमारा खुद का पुत्र है और इन्हें भेज रहे हैं। हालांकि राजा दशरथ को इस बात विषय पर बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे राजा दशरथ ने विषय में राजा दशरथ के विषय में स्त्रियां क्या कह रही हैं? स्त्रियां कह रही हैं कि ये कैसे पिता हैं। इन्होंने एक बार ये नहीं सोचा, अपनी पत्नी के प्रेमवास में ये नहीं सोचा कि अपने पुत्र को वनवास दे दिया, और कहीं ना कहीं अपने रियल सगे जो बेटे हैं, सगे बेटे को जो कैकेयी से भरत हैं सगे बेटे, उन्हें क्या राजगद्दी बिठा दिया, जबकि वो छोटे हैं, और बड़े को वनवास दे दिया। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके।